और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे न्यायाधीश से जो सेवानिवृत्त हुए हैं, सेशन कोर्ट जज के रूप में सेवाएं देने के बाद राजस्थान से। पर गणपत सिंह भंडारी जी के बारे में एक विशेष बात यह है कि उन्होंने अपने जो भी फैसले सुनाए उसके लिए दूसरी तारीख नहीं दी, उसी दिन फैसला सुनाने के अलावा भंडारी साहब अधिकांश अवसरों पर मुकदमे से संबंधित मौकाए वारदात पर जाकर मुआयना स्वयं पहले कर लेते थे ताकि ईमानदारी से कौन सा पक्ष सही है उसका निर्णय करने में तथ्यों के साथ साथ उनको अपने निरीक्षण से भी मदद मिलती थी। उनसे हमारी हुई बातचीत का पूरा अंश आप तक पहुंचेगा शनिवार को वाइड एंगल कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे ITV गोल्ड पर प्रस्तुत है उस बातचीत का ये अंश। प्रारंभ आपके बचपन से मैं यूं करना चाहूंगा कि आपके मन में स्कूल में पढ़ते थे तब था क्या कि मुझे जज बनना है? हाँ, मेरे पिताजी वकील थे। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस है करीब उस समय भी सन 60 में 50-25 लाख, तो तुम वकील बनो। मैंने कहा मेरी इच्छा वकील बनने की नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरी भी इच्छा यही है। वकील तो खाली पैसा कमाता है, तुमको पैसा कमाना है तो वकील बनो, और तुमको इज्जत कमानी है तो जज बनो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जज बनने के बाद पैसे खाने की नीयत मत रखना। जज बनने के बाद पैसे खाओगे तो न अच्छे जज रहोगे न वकील रहोगे। इसलिए ईमानदारी की बात करो तो जज बनो, वरना मत बनना। मैंने कहा यह मैं सौगंध लेता हूँ, शपथ लेता हूँ। और मेरे गुरु आचार्य तुलसी थे, उनके पास जाकर मैंने शपथ ली कि मैं न्यायाधीश बनने के बाद कोई भी हालत में रिश्वत नहीं लूंगा, रिश्वत भी नहीं लूंगा बल्कि सुपारिश भी नहीं मानूंगा। और जो मेरे पास केस आएगा मैं उसका तुरंत निर्णय करूंगा, न सुपारिश मानूंगा न मेरे नाम से किसी को खाने की इजाजत दूंगा। वकील लोग आपके नाम से पैसा खा सकते हैं, तो मैंने कहा मैं तो ऐसा मौका ही नहीं दूंगा। केस आया, बहस सुनी और रात को 12 बजे पहले फैसला निकाल दिया। और मैंने ये प्रैक्टिस 25 साल तक लगातार रखी, 25 साल तक। चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे रेप केस हो, चाहे मकान खाली कराने का केस हो, चाहे तलाक का हो, कोई भी केस हो, मैं सुनने के बाद तारीख नहीं देता था। ऐसा भी कई बार हुआ मैंने फांसी दी है और वकीलों ने 7 दिन एक वकील ने और 6 दिन दूसरे वकील ने बहस की। मतलब 13 दिन उन्होंने बहस की जब मैं कोटा का सेशन जज था। और 13 दिन बहस करने के बाद उन्होंने कहा जज साहब फैसला कब लिखाओगे? मैंने कहा कब की बात ही मत करो, मैं भी लिखाता हूँ। तो बोला अभी 13 दिन की बहस के बारे में हमने 100 किताबें पेश की है। मैंने कहा कोई बात नहीं। सो साहब मैं सुबह 11 बजे लिखाने बैठा, खत्म किया 11 दिन के बाद 12वें दिन उन्होंने खत्म किया 11 बजे। मैं 11 बजे लिखाने बैठा और नॉन स्टॉप मैंने रात को 11:15 तक लिखाया। 117 पेज लिखाए मैंने और उस केस में मैंने फांसी सुनाई। और फांसी भी उसी समय 12:15 बजे तक फांसी सुना के कलम तोड़ी है। इस प्रकार मैंने 117 पेज का फैसला भी लिखा, लेकिन उसी दिन लिखा। तो उसके बाद मैंने ये सेशन जज कोटा की बात है, उसके बाद मैंने शपथ ले ली चाहे कितना ही लंबा फैसला हो, चाहे वकील कितनी बहस करे, मैं तारीख नहीं दूंगा। और मैं इसका कारण ये था कि मैं फाइल को आज बहस सुननी है तो एक दिन पहले फाइल को पूरा निचोड़ के पढ़ के जाता था, एक एक शब्द पढ़ता था, एक एक गवाह का नाम पढ़ता था और उसमें क्या कानून आ सकता है उन किताबें पढ़ता था। उनके पढ़ने के बाद मैंने जो वकील बहस करता था मैं हाँ हाँ कर लेता था। मेरे को पता था ये क्या कहना चाहते हैं, उसका जवाब क्या है, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ था, मेरे गवाह पढ़े हुए थे, फैसले पढ़े हुए थे और उसका कानून सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का क्या वो पढ़ा हुआ था। तो मैं उनको यही कहता था बोलो और बोलो और बोलो बस। जब वो खत्म करते थे मैंने कहा बैठ जाओ अब मैं लिखाता हूँ। तो बोला जज साहब ये कैसे हो सकता है कि आप अभी लिखाओगे? मैंने कहा आप देखो तो सही। और मैंने हर फैसला कभी रात को 10 बजे, कभी रात को 11 बजे, कभी रात को लेकिन 12:15 के बाद कभी फैसला नहीं दिखाया। मेरा स्टेनो भी कहता था जज साहब मेरे हाथ दुख गए हैं, आप
मैंने कहा, अभी हाथ बुको जो कुछ भी लिखो, फैसला तो आज ही लिखना पड़ेगा। और इसका मेन कारण ये था कि मैं उस बहस सुनने के पहले मौके पर जाता था, मौका देख के आता था। जैसे मकान खाली कराने का केस है, एक आदमी कहता था मेरे को, मकान मालिक कहता था मकान खाली होना चाहिए, क्योंकि खाली नहीं होना चाहिए क्योंकि मकान इसकी जरूरत नहीं है। किराएदार कहता था कि साहब मकान खाली क्यों कराते हो, इसके पास 4-5 मकान है। तो मैं कहता था अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैं उन दोनों की बात सुन के चुपचाप अपनी गाड़ी लेके उस मकान को देखने जाता था। दोनों वकीलों को कहता आप चलो, फिर देख के आता था कितनी जगह है, कितने रहने वाले हैं, इसको जरूरत है या नहीं, ये कैसा आदमी है। वो उसके बाद मैं कोर्ट में आता था और फिर बहस सुनता था।